मित्रों, स्वागत है आप सभी का 65वें एपिसोड में। मित्रों, आइए हम एक नए सद्वाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख। हवाओं के भरोसे तो पतंगें उड़ा करती हैं, हवाओं के भरोसे तो पतंगें उड़ा करती हैं। मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। मित्रों, हम जानते हैं कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को करके सीखने अर्थात हैंड्स ऑन पर हम खरे उतरने का प्रयास करते हैं। आज हम भाग 6 में विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 12 लाभदायक तथा हानिकारक जंतुओं तथा पौधों के बारे में बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि जंतु और पौधे लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। हमने हानिकारक जंतु तथा हानिकारक पौधों के बारे में पहले बताया। आज हम भाग 5 में लाभदायक पौधों के बारे में हम बात करेंगे। हमने भाग 4 में रेशे प्रदान करने वाले पौधे तथा औषधि प्रदान करने वाले पौधों के बारे में बताया था। हमने यह बताया था कि तुलसी, नीम, सर्पगंधा, इसबगोल, चाल मोगरा, सिनकोना, जामुन, यूकलिप्टस, हर, बहेड़ा, आंवला तथा मुलेठी ऐसे पौधे हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इनका उपयोग कई प्रकार के रोगों के उपचार में किया जाता है। मुख्य रूप से तुलसी का प्रयोग गले की खराश एवं त्वचा रोग में किया जाता है। नीम एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग हम त्वचा रोग के निराकरण में करते हैं। हमने अनाजों के बारे में भी बात किया था। हमने यह भी बताया कि रेशे प्रदान करने वाले भी कुछ पौधे होते हैं। कुछ पौधों के बारे में हमने यह बताया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फल प्रदान करते हैं, जो हमारे लिए विटामिन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम इमारती लकड़ी एवं ईंधन प्रदान करने वाले पौधों के बारे में बात करेंगे। हमने दाल के बारे में बताया था कि यह एक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है। हमने मसालों तथा तेल प्राप्त करने वाले पौधों के बारे में भी चर्चा किया था। इस प्रकार हम कई प्रकार के लाभदायक पौधों के बारे में बात कर चुके हैं। हमने वस्त्र प्रदान करने वाले पौधे जैसे कपास आदि के बारे में बात किया था। रेशे प्रदान करने वाले पौधे जैसे सनई, ढैंचा, औषधि प्रदान करने वाले तुलसी और कई प्रकार के ऐसे फल होते हैं जिनके बारे में हमने चर्चा किया था। और भी ऐसे कई भोज्य पदार्थ हैं जिनके बारे में हमने चर्चा किया था। अब हम इमारती लकड़ी तथा ईंधन प्रदान करने वाले पौधों के बारे में बात करेंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि सभी वृक्षों से हम कुछ न कुछ हमको लाभ मिलता है, चाहे वह इमारती लकड़ी के रूप में हो, भोज्य पदार्थों के रूप में हो या ईंधन के रूप में हो। सभी वृक्षों से जैसा कि हम जानते हैं कि लकड़ी प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग सूखने पर ईंधन के रूप में हो सकता है। कुछ विशेष वृक्षों जैसे साखू, शीशम, सागौन की लकड़ी का प्रयोग कई प्रकार के फर्नीचर बनाने में किया जाता है। साखू को हम क्षेत्रीय भाषा में सखुआ भी कहते हैं। ये शीशम, साखू और सागौन ये इमारती लकड़ियां हैं जिनका प्रयोग हम कई प्रकार के फर्नीचर बनाने में करते हैं, चाहे वह कुर्सी हो, मेज हो, डाइनिंग टेबल हो या ऑफिस के कई प्रकार के फर्नीचर वाले सामान हो। सभी का उपयोग हम इन पौधों से, इन पेड़ों से करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से शीशम, सागौन और साखू आता है। ये कई प्रकार के होते हैं।
क्या आप जानते हैं कि भारत में कई प्रदेशों में केवल लकड़ी और बांस के ही घर बनाए जाते हैं। कागज बनाने में लकड़ी का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। पॉपुलर वृक्ष की लकड़ी दियासलाई तथा कागज बनाने में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त पॉपुलर लकड़ी का प्रयोग कई प्रकार के फर्नीचर बनाने में भी होता है। इसके अतिरिक्त अनेक पौधे के पुष्प एवं पत्तियां सुंदर रंग बिरंगी होती हैं, जिनका उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है, जैसे चमेली, माधवीलता, चंपा, बोगेनविलिया, मनी प्लांट आदि। जो भी लताएं होती हैं वे सजावटी पौधे होते हैं और इनका प्रयोग हम अपने लॉन में या टेरेस में सजावटी पौधों के रूप में इनको पालते हैं। फ्लाक्स, साल्विया, ग्रैम्फिना, एस्टर, गुलाब, गेंदा, डहेलिया, गुलदाउदी, चांदनी, कैक्टस, सूरजमुखी, ऐसे कई प्रकार के सजावटी पौधे हैं जिनका उपयोग हम अपने लॉन में हम सजावटी पौधों के रूप में करते हैं। कभी कभी हम अपने ड्राइंग रूम में भी इन पौधों का प्रयोग सजावट के रूप में करते हैं। ऐसे कई पौधे हैं जैसे पिटूनिया या कई ऐसे फूल होते हैं जिनका प्रयोग हम टेरेस में उनको सुंदर दिखने के लिए करते हैं। और भी कई ऐसे पौधे हैं जैसे फर्न, मोरपंखी, ताड़, अशोक आदि के पत्तों एवं टहनी का उपयोग भी सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। यदि हम देखें तो पाएंगे कि ऐसे कई प्रकार के पौधों की उपयोगिता है। पौधों से मुख्य रूप से चीनी हम ईख से प्राप्त करते हैं। कॉफ़ी भी हम कोकोआ से प्राप्त करते हैं। इमारती लकड़ी जैसा कि हमने बताया कि साखू, सागौन आदि से प्राप्त होता है। रबर, रुई, तंबाकू, पान, सुपारी, वनस्पति घी, दवाएं, फल, सब्जी, दालें आदि जितने भी ये हमारे भोज्य पदार्थ हैं, इन सब का प्रयोग हम मुख्य रूप से हम पौधों से ही प्राप्त करके करते हैं। अब हम लाभदायक जंतुओं के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि लाभदायक जंतु हमारे कई प्रकार के काम में आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इन जंतुओं से अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भोजन, वस्त्र, कृषि, वाहन, कार्य, परिवहन, घर की सुरक्षा आदि के लिए इन जंतुओं को पाला जाता है। चाहे वह गाय हो, बकरी हो, भेड़ हो, बैल हो या घोड़ा हो, कुत्ता आदि सभी जो जंतु होते हैं, ये जानवर, ये सभी हम इनको पालने के लिए पालते हैं अपने घरों में और इनका प्रयोग हम कोई ना कोई उपयोगी पदार्थों में उपयोगी खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। इनसे हमको कई प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे मुर्गा, यह एक प्रकार का हमको मांस के रूप में प्राप्त होता है तथा मुर्गे से हमको अंडे भी मिलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाभदायक जंतु कई प्रकार के ऐसे हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। ऐसे अब हम खाद्य पदार्थ देने वाले जंतुओं के बारे में बात करेंगे। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हम ऐसे पालतू जंतु पालते हैं जिनका उपयोग हम किसी न किसी रूप में वे हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जो खाद्य पदार्थों के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध मिलता है और दूध एक संतुलित आहार है जिसके सेवन से हम निरोग और स्वस्थ रहते हैं। भेड़, बकरी तथा मुर्गी से हमको गोश्त मिलता है। गोश्त अर्थात मांस में पाई जाने वाली प्रोटीन हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। मुर्गी तथा बतख के अंडे भोजन के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। मुर्गियों तथा चूजों की देख रेख करना एवं उनमें प्रजनन की प्रक्रिया को मुर्गी पालन या पोल्ट्री कहा जाता है। गाय से हम दूध प्राप्त करते हैं तथा उससे गोबर से हमारा खेत में एक जैविक खाद के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। बकरी से हमको दूध मिलता है तथा मांस और गोश्त भी हमको प्राप्त होता है तथा इसके छाल से कई प्रकार के हम
चीज़ों को बनाते हैं। और भी कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनका प्रयोग हम खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। यदि हम मुर्गी की बात करें तो मुर्गियों तथा चूजों की देख रेख करना एवं उनमें प्रजनन की प्रक्रिया को हम मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्म कहते हैं। एक अच्छी प्रजाति की मुर्गी एक वर्ष में लगभग 260 अंडे देती है। मुर्गी द्वारा अंडों को 21 दिनों तक सेने के पश्चात अंडे से चूजे बाहर निकलते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम कुछ खाद्य पदार्थ देने वाले जंतुओं के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।